हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। ये फर्स्ट चैप्टर में हम करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। माइक्रो टीचिंग का अर्थ और उसकी परिभाषाएं, इसके बारे में हम जानेंगे। माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म यानी छोटा, लघु। टीचिंग शिक्षण यानी किसी वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक व शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंत प्रक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं। माइक्रो टीचिंग एक प्रशिक्षण धारणा है। ये पूर्व सेवाकालीन यानी प्री सर्विस, प्री का अर्थ होता है पहले और सर्विस यानी सेवा से पहले। जैसे जो प्यूपल टीचर्स हैं बीएड के दौरान 2 ईयर के दौरान जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उसको पूर्व सेवाकालीन यानी प्री सर्विस कहते हैं। तथा इन सर्विस, इन का अर्थ होता है अंदर, सर्विस यानी सेवा। कि जो अध्यापक किसी भी संस्था में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उसके दौरान जो प्रशिक्षण रहता है, यानी दोनों स्तरों पर प्री सर्विस और इन सर्विस स्तर पर अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता है। यानी उनके शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शोधरत कीथ एचिसन द्वारा किया गया। उन्होंने अपने शोध के दौरान ये विचार किया कि जो प्यूपल टीचर्स हैं, छात्र अध्यापक हैं, वो पाठ योजना को जब वो पढ़ाते हैं तो उसको रिकॉर्ड किया जाए ताकि बाद में उसको वीसीआर की सहायता से उसको दिखाया जाए, जिससे छात्र अध्यापक और पर्यवेक्षक यानी दोनों हैं वो अपनी प्रतिपुष्टि है वो ले सकते हैं। छात्र अध्यापक स्वयं अपनी कमियों का अवलोकन कर सकता है और उनमें सुधार कर सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने, यानी जो हमारा शिक्षण अधिगम होता है सीखना, यानी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी इफेक्टिव बनाने के लिए, कौशल सीखने के लिए, अनेक स्किल सीखने के लिए कि किस स्किल का प्रयोग हमें कब कैसे करना है, सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्था को प्रभावी है वो इसके लिए माना गया है। कक्षा शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक को अनेक कौशलों का प्रयोग करना होता है। यानी कि जो हमारी परंपरागत जो शिक्षण प्रणाली है वो काफ़ी जटिल है, काफ़ी समस्याएं हैं, क्योंकि उसमें एक साथ हम अनेक स्किल का प्रयोग करते हैं। लेकिन माइक्रो टीचिंग में हम सिर्फ एक समय में एक ही स्किल का प्रयोग करते हैं, एक कौशल का प्रयोग करते हैं, और माइक्रो टीचिंग में समय भी कम होता है, छात्रों की संख्या भी कम होती है, पाठ की अवधि भी कम होती है और कक्षा का आकार भी छोटा होता है। लेकिन हमारे परंपरागत शिक्षण में कक्षा का आकार भी बड़ा होता है, समय भी ज़्यादा होता है और छात्रों की संख्या है वो भी ज़्यादा होती है। जबकि माइक्रो टीचिंग में हमारे जो प्यूपल टीचर्स हैं वही स्टूडेंट होते हैं और उन्हीं में से एक टीचर है वो बनता है। माइक्रो टीचिंग में जो शिक्षण समय है वो लगभग 5 से 10 मिनट माना जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो राइड होता है वो मोस्टली 6 मिनट है, उसको हम वरीयता देते हैं। छात्रों की संख्या 5 से 8 रख सकते हैं और कम से कम हम 5 विद्यार्थियों को रख सकते हैं। टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता है या कैमरे से भी रिकॉर्डिंग की जा सकती है, फ़ोन के द्वारा भी रिकॉर्डिंग की जा सकती है, जिससे प्यूपल टीचर्स के द्वारा करवाए गए शिक्षण को प्यूपल टीचर्स और पर्यवेक्षक हैं वो दोनों आसानी से उसकी उन दोनों को पुष्टि है वो मिल जाएगी, यानी फीडबैक है वो मिल जाएगी और वो संतुष्ट हो जाएंगे उसको देखकर, अपनी समस्याओं का निदान है वो कर सकते हैं। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण में सबसे पहले हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं कि सबसे पहले माइक्रो टीचिंग स्टार्ट करने से पहले हम लेसन प्लान का आयोजन करते हैं, उसके पश्चात शिक्षण किया जाता है और उसकी फीडबैक की जाती है,
यानी उसकी प्रतिपुष्टि की जाती है और यह प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है, जिसे सूक्ष्म शिक्षण चक्र का नाम दिया जाता है। इसको हम साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि पाठ्य वस्तु यानी सबसे पहले हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? पाठ योजना बनाते हैं। उसके पश्चात क्या करते हैं हम? नेक्स्ट प्रोसेस होती है टीचिंग की, यानी शिक्षण प्रक्रिया करते हैं और इसका जो समय होता है वो 6 मिनट होता है। नेक्स्ट जो प्रक्रिया होती है वो होती है प्रतिपुष्टि, यानी फीडबैक देना, जिसमें हम 6 मिनट है वो लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है पुनः योजना, यानी पुनः दोबारा योजना बनाते हैं कि जो प्रतिपुष्टि हमें मिली है कि हमारी कमियां क्या रही, हमारे शिक्षण में क्या कमियां थी, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। उसके लिए हमें पुनः योजना बनानी होती है, जिसके लिए हमें 12 मिनट का समय है वो मिलता है। उसके पश्चात हम दोबारा से यानी पुनः शिक्षण करते हैं, पुनः यानी दोबारा, जिसमें हमें वही 6 मिनट है वो मिलती है और उसके बाद वही प्रोसेस दोबारा से दोहराया जाता है कि पुनः प्रतिपुष्टि मिलती है, जिसका नेक्स्ट समय है वो 6 मिनट है। और इस तरह से हमारा ये पूरा शिक्षण चक्र है वो टोटल 36 मिनट का होता है कि 6 + 6 12, 12 + 12 24 और 24 + 12 36, यानी टोटल जो हमारा शिक्षण है वो 36 मिनट का प्रोसेस होता है माइक्रो टीचिंग का। कुछ विद्वानों ने, कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने सूक्ष्म शिक्षण के प्रति अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसे एलन महोदय के अनुसार कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, यानी पूरा जो हमारा शिक्षण होता है, टीचिंग जो होती है, उसको छोटी छोटी क्रियाओं में बांटता है। और एलन ने इसे अवरोही शिक्षण भी कहा है, यानी इन्होंने अवरोही शिक्षण विधा भी कहा है इसको। BM शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि यानी कम समय में कम छात्रों यानी छात्रों की संख्या कम होती है और कम शिक्षण क्रियाओं द्वारा, यानी माइक्रो टीचिंग में हम एक समय में सिर्फ एक ही स्किल का प्रयोग है वो कर सकते हैं। ये BM शोर ने कहा है। कैलकुलिज्म यानी निष्कर्ष या सारांश कि ऊपर जो कथन कहे गए हैं या जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग पूर्व सेवा यानी प्री सर्विस एंड इन सर्विस अध्यापक दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा अध्यापक अपने शिक्षण को गुणवत्तापूर्वक बना सकता है तथा वह अपनी कमजोरियों का निदान कर सकता है। सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक ही स्किल का प्रयोग किया जाता है। अध्यापक को अपने शिक्षण का पुनः पृष्ठपोषण है वो मिलता है, जो अध्यापन के लिए अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू गाइस। आशा करती हूँ कि आज जो हमने माइक्रो टीचिंग के बारे में जानकारी एकत्रित की उससे आप संतुष्ट होंगे, आपने कुछ सीखा है, ये मैं आशा करती हूँ। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना व